ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई, सिद्धि कितने प्रकार की होती है, सिद्धि शक्ति है क्या, जैसे कि प्रत्यक्ष सिद्धि या अप्रत्यक्ष सिद्धि, आपके पास कौन सी सिद्धि है, आपके पास है भी या नहीं है, आप स्वयं कैसे पता लगाएं कि आपके पास कोई सिद्धि है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक सुने ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। जब कोई भी गुरु आपके सर के ऊपर हाथ रखकर आपको सिद्धि प्रदान करते हैं, आपको सिद्धि की जो ऊर्जा है वो प्रदान करते हैं, और एक होता है कि आपकी जो खुद की जो सिद्धि थी उसकी ऊर्जा। जब आपके गुरु ने आपको अपनी सिद्धि दी है तो आप फिर अपनी वाली सिद्धि का क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने जा रहा हूं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिद्धि कितने प्रकार की होती है। आप खुद स्वयं कैसे पता लगाएं कि आपके पास किस प्रकार की सिद्धि है और सिद्धि का अनुभव क्या होता है अगर आपके पास है भी तो। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो सिद्धि दो तरह की होती है। एक प्रत्यक्ष सिद्धि होती है, एक अप्रत्यक्ष सिद्धि होती है। प्रत्यक्ष सिद्धि का मतलब होता है कि एक ऐसी सिद्धि जिसको आप बहुत ही आसानी से महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर ये सिद्धि आपके पीछे खड़ी है तो आपको चलते हुए खुद महसूस हो जाएगा कि कोई आपके पीछे चल रहा है, कोई आपके साथ चल रहा है। या फिर आपको कुछ ज़्यादा ही अनुभव हो रहे हैं अपनी पूजा पाठ से संबंधित, आपको अपने आप से संबंधित, तो उसे प्रत्यक्ष सिद्धि के लक्षण बोलते हैं। और ये जो सिद्धि होती है, प्रत्यक्ष जो सिद्धि होती है, ये मोस्टली बहुत सारे लोगों के पास होती है जो अपने दैनिक दिनचर्या में जो भी पूजा पाठ करते हैं उन लोगों के पास भी कई बार देखी गई है। और जो लोग साधना मार्ग में हैं, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में हैं, जो लोग निरंतर साधना करते रहते हैं, उनके पास तो होती ही होती है। देखो भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब शुरू में वो पूजा पाठ शुरू करते हैं, उनको कुछ टाइम ही हुआ होता है, तो उनके साथ अप्रत्यक्ष सिद्धि उनके साथ हो लेती है। तो यानी कि सबसे पहले हमें अप्रत्यक्ष सिद्धि ही प्राप्त होती है। ऐसी सिद्धि जो आपके आसपास जरूर होती है परंतु आपको पता नहीं चलता है, परंतु कहीं ना कहीं आपको महसूस भी होगा कि कोई ना कोई भगवान की कृपा है जिस वजह से मैं बच जाता हूँ, जिस वजह से मेरा काम हो जाता है, या कुछ भी XYZ आप महसूस भी करते हैं। अप्रत्यक्ष जो सिद्धि होती है वो बहुत ही हाई वोल्टेज पावरफुल होती है, जो आपको शरीर में झटके से पर देना, जो आपके शरीर को हिलाना, आपके शरीर में कंपन पैदा करना, जो कि आपको बहुत ज़्यादा महसूस करवा सकती है। शरीर हिलना, शरीर का आगे पीछे होना भी अप्रत्यक्ष सिद्धि के ही लक्षण हैं। देखो भाई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों सिद्धि में बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं, परंतु अंतर जरूर होते हैं। और जिनके पास सिद्धि होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष है चाहे वो अप्रत्यक्ष है, उनके पास अंश होते हैं। और जब दो अंश जुड़ जाते हैं तो आपके पास सिद्धियाँ आनी शुरू हो जाती है। अंश सिद्धि का मतलब होता है यानी कि जो सिद्धि है वो एक जगह से अनेक जगह पर भी प्रकट हो सकती है। जैसे कि आप अगर कोई साधक है, कोई भगत है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जो आपके पास अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आता है उसके लिए अगर आप अर्जी लगाते हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपको पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का कोई कार्य बनना है या उसका कोई एग्ज़ाम है, तो आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वो जो सिद्धि का जो अंश होता है वो उसके पास जाता है और अपना कार्य करता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास से वो सिद्धि चली गई है, वो उसको काम करना है तो वो आपके पास अब नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। सिद्धि एक अंश की तरह ही होती है। वो आपके अंदर भी विराजमान है, वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी विराजमान है, और वो सबके अंदर विराजमान है। बस ये है कि जो साधनाएं करते हैं, जो कठोर पूजा पाठ करते हैं, तो उनको वो ज़्यादा आकर्षित करती हैं, उनसे ही प्रभावित होती है, उनके ही आदेश पर वो चलती है। और जो अंश प्रदान करते हैं वो सिर्फ भगवान ही करते हैं। किसी किसी लोगों को 2 देते हैं, किसी लोगों को 4 देते हैं, किसी लोगों को 1 देते हैं। अंश सिर्फ और सिर्फ आपके भाव, जो आपका भाव है देवता के प्रति, भगवान के प्रति, उस भाव के कारण ही आपको अंश प्राप्त होते हैं।
अब दूसरी बात करते हैं कि सिद्धि ट्रांसफ़र का, सिद्धि को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आपको जैसे सभी को पता है कि शिष्य गुरु से दीक्षित होता है। हम सभी अपने अपने गुरु से दीक्षित हैं। हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, हम गुरु से मंत्रों की दीक्षा लेते हैं। और कई बार आपने देखा भी होगा वीडियो के माध्यम से या किसी के साथ हुआ भी होगा, गुरु के माध्यम से गुरु के सिर पे हाथ रखने के कारण कुछ चीज़ें हमें प्रदान की जाती हैं या की जा सकती है। पहले का जो टाइम था वो यही था कि जिनको ये चीज़ें आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना होता था तो जो साधक होता था वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता था और अपनी सिद्धि को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता था पूरी को। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि जो गुरु होते हैं, गुरु ने सालों तक तपस्या की है, बहुत सारी शक्तियाँ भगवान की अर्जित की हैं। जब गुरु आपको दीक्षित करता है तो वह जिस भी देवता की साधना देते हैं तो उनके नाम का ही सर पे हाथ रखते हैं और सर पे हाथ रखने के कारण जो भी सिद्धि होती है, ऊर्जा होती है, वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर समाहित होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार सर पे हाथ रख के भी सिद्धि को ट्रांसफ़र किया जाता है और आपको सिद्धि में प्राप्त हो जाती है। देखो भाई, जो गुरु के पास जो सिद्धि होती है, गुरु ने बड़े ही प्यार प्रेम से उस सिद्धि को कमाया हुआ होता है, मेहनत करके उसको कमाया हुआ होता है, तो वो चलती भी उनके आदेश पे है, उनके भाव के ऊपर चलती है। तो जब गुरु शिष्य को वो शक्ति दे देते हैं, वो जो सिद्धि है वो दे देते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि जैसे वो शिष्य के पास गई और उसकी वो गुलाम बनकर उसका आदेश हर एक मानेगी और उसके कार्य करेगी। वो जैसे गुरु के भाव पर चल रही थी, वो सेम उसी तरीके से उस व्यक्ति के भाव को भी वो देखती है, जांच पड़ताल करती है। अगर उसको वाकई में लगता है, उसको आप किसी भी तरीके से, आप अगर गलत तरीके से चलाना चाहेंगे, आप उसको प्यार से हैंडल नहीं करेंगे, भाव के द्वारा आप उसको हैंडल नहीं करेंगे, तो उसकी जो हैबिट है वो तो प्यार वाली है, वो भाव वाली है, तो वो आपका कार्य नहीं करेगी, आपको वो अनुभव नहीं देगी। अगर गुरु ने ये आदेश कर दिया कि वो सिद्धि आपका कोई कार्य नहीं करेगी, तो वो नहीं करेगी, क्योंकि वो गुरु के आदेश पर ही चल रही होती है। और अगर आपकी कोई आने वाली, आपने अगर कोई सिद्धि आप करने जा रहे हो उससे अलावा, तो अगर वो सिद्धि आप करना चाह रहे हो तो उसमें भी वो आपको सहायता नहीं प्रदान करेगी। जब भी गुरु के द्वारा जब भी सिद्धि दी जाती है तो उसका बड़ा ही मान सम्मान रखा जाता है और उसको बड़े ही प्यार से, भाव से उसको हैंडल किया जाता है, ताकि आप लोगों की सेवा कर सको, पीड़ित व्यक्तियों के दुख को, कष्ट को आप दूर कर सको। गुरु हमारे ऊपर किस लिए होता है? गुरु हमारे ऊपर इसलिए होता है कि जो भी हमारी सिद्धियां हैं, जो भी हमारी शक्तियां हैं, उसका जो कंट्रोल है वो हमारे गुरु के पास हो। गुरु आपकी उन शक्तियों को वचन के माध्यम से उनको चलाए, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया कि जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिद्धि होती है वो कैसी होती है, क्या क्या अनुभव आपको प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया कि सिद्धि को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, सिद्धि को कैसे संभालते हैं। तो सिद्धि का कार्य जो है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और जानकारी अगर अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें ताकि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो सके। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम